जी अब हम थोड़ा वर्क वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करें, कनाडा और यूके के बारे में। जी सर। थोड़ा बताओ, अब जो आदमी कनाडा में विजिटर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? वर्क वीज़ा का तो गिल साहब ऐसे है कि वर्क वीज़ा आता है कनाडा का, और कुछ पोस्ट निकल के आती हैं जो कि बच्चे फिर अप्लाई करते हैं। वो एक स्किल्ड आपके पास जॉब आती है, जैसे शेफ़ की आ गई, वेटर की आ गई, या किसी फील्ड में जॉब आ गई, तो वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का वर्क परमिट आपको मिल जाता है इजीली। कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप वहाँ पे 4 साल तक, 3 साल तक रह लेते हैं, और आपको अगर वहाँ पे पॉइंट्स आपके बन जाते हैं, एक्सपीरियंस के पॉइंट तो ओबियसली आप गेन कर ही लोगे जब आप वर्क वीज़ा पे जाओगे। अगर आपकी एजुकेशन और आप वहाँ आइलेट्स दे देते हैं और आपकी एज अगर ठीक है, तो आप पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। जी। तो ये जैसे आपने बताया था सेफ की या दूसरी, इनके लिए ये डिप्लोमा होना चाहिए क्या, इनका सेफ का, इन दूसरी चीज़ों का? शेफ़ का एक्सपीरियंस प्लस होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है जो बच्चे करते हैं वो चाहिए। वेटर की जॉब जैसे अब निकली हुई है हमारे पास, तो उसमें आपको 3 स्टार 4 स्टार का एक्सपीरियंस चाहिए होटल का, और साथ में एक होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा चाहिए। ओके, यानी कि कनाडा में सेफ की जॉब आपके पास है, अभी भेज रहे हो बच्चों को? जी बिल्कुल, जा रहे हैं बच्चे। शेफ़ की जॉब भी है हमारे पास वेटर मतलब होटल लाइन की जॉब हैं अभी करंट में। पिछले लास्ट वीक हमारे पास फील्ड वर्क की जॉब थी, खेतों में काम करने की, तो उसमें भी बच्चे गए। कितना खर्चा लग जाता है इन पे? इस पे आपका सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना है। मोटा माटी आप लगा के चलो तो 10 से 12 लाख रुपए आपके लग जाते हैं इसमें जी। भेजने में। और विजिटर वीज़ा पे कैसे जाए? विजिटर वीज़ा पे एक तो आपका कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे होना चाहिए। आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप कैसे वहाँ जाना चाहते हैं। अगर आपका फैमिली मेम्बर, इमीडिएट फैमिली मेम्बर कोई है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो आपके पास फंड्स हों, आपके पास आईटीआर हों सफिशिएंट। कितना फंड, कितनी आई? अगर रिलेटिव हैं वहाँ पे तो फंड्स ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपके पास नॉर्मल जो आप जाएंगे तो खर्चा ओबियसली आप करेंगे, तो 5-7 लाख रुपए आपके अकाउंट में हो, और आपका जो भी खर्चा है वो एक इनविटेशन लेटर कनाडा से आ जाता है कि ये हमारे पास रुकेंगे, हमारे रिलेटिव हैं, तो वो उसमें कुछ ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कोई अगर फैमिली जाना चाहती है और उसका कोई रिलेटिव नहीं है वहाँ पे, तब ऑब्वियसली आपको फंड्स भी ज़्यादा चाहिए, आपकी आईटीआर भी थोड़ी सॉलिड चाहिए। कितने साल की? पिछले 3 साल की आईटीआर मांगते हैं। आपके अकाउंट में 25 से 30 लाख रुपए हों, एक नंबर में आपने वो हों वहाँ पे अकाउंट में आपके। और आपको क्या है गिल साहब के टूरिस्ट वीज़ा पे जब आप जाते हैं तो जितना रीज़न आपको जाने के लिए चाहिए, उससे बड़ा रीज़न आपको ये दिखाना होता है कि आप वापस आ जाएंगे। क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चे लगवा लेते हैं और फिर वो वापस नहीं आते, तो वो पूरा एम्बेसी थोरोली चेक करती हैं कि आपके पास सॉलिड रीज़न है वापस आने का। इफ़ यू हैव गवर्नमेंट जॉब, तब आपके पास रीज़न है, ओबियसली आप जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। सेम अगर आपके पास कोई बिजनेस है, तो अच्छा बिजनेस है, तो वो उसको छोड़ के आप नहीं जाएंगे, वहाँ सेटल नहीं होंगे, आप वापस आएंगे। तो कोई भी आप वैलिड रीज़न दीजिए और आपका वीज़ा लग जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है। जैसे तो जैसे जो विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, ये वहाँ वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट हो जाता है क्या? कुछ इमिग्रेशन लॉयर्स हैं वहाँ पे जो कि कन्वर्ट करवाते हैं इसको। हम जो वीज़ा देते हैं वो टूरिस्ट वीज़ा बच्चे को दिया जाता है कि आप घूम के वापस आएंगे। लेकिन कुछ एजेंट्स बैठे हैं वहाँ पे जो कि आपका वीज़ा कन्वर्ट करवा देते हैं वर्क में, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं अगर ये लीगल है तो। जी। कितने दिन में लगता, कितने दिन का लगता है विजिटर वीज़ा? विजिटर वीज़ा स्टार्टिंग में 3 मंथ्स का लगता है, और अगर आप 3 महीने में घूम के और वापस आ जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको 1 साल का या फिर 10 साल का मल्टी जो ट्रैवल वीज़ा है वो भी लग जाता है आपको। ओके, ठीक है। तो ये तो कनाडा की बात कर ली। अब यूके के वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताओ।
यूके में वर्क वीज़ा है हमारे पास, एक 5 साल का वर्क वीज़ा है हमारे पास जो ओल्ड एज होम है, उसमें कैरियर की जॉब है। आपके पास अगर UKVI या आईलेट्स जर्नल या PT में 4.5 बैंड हैं तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या ख़ास बात है कि आपका जो पार्टनर है, जो स्पाउस है और जो बच्चे हैं वो भी साथ में जा सकते हैं। जी। आप मेन एप्लीकेंट होंगे जो आईलेट्स में बैंड लेके आएंगे, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, और जो उनका पार्टनर है वो डिपेंडेंट वीज़ा पे जाएगा, उसके पास ओपन वर्क परमिट होगा, तो दोनों के पास जॉब होगी। इसमें तकरीबन 21,000 पाउंड आपकी सैलरी होती है। आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। कितने ये 21,000 पाउंड है, इंडियन रुपीज़ में कितने हो गए? 100 रुपीज़ का लगभग पाउंड है, तो ये 21 लाख रुपीज़। ये 21 लाख एक साल के? एक साल के। ओके। और ये सिर्फ एक की फैमिली मेंबर की इनकम है। जो डिपेंडेंट गए हैं उनको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, तो ओबियसली वो भी काम करेंगे। अच्छा, ये तो जैसे यूके की बताई आपने, 21 लाख एक साल के। जी। और किस तरह की जॉब की बताए? ये जो जॉब है ये ओल्ड एज होम में भी आती हैं जी। ये जॉब आपकी होम केयर की भी आती हैं। इनमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं मेडिकल की। इसमें मिलता है आपको इंक्रीमेंट हर साल आपकी सैलरी में जो है, और आफ्टर 5 इयर्स आप जब ये जॉब कंप्लीट कर लेते हैं यू कैन अप्लाई फॉर योर PR, ओके, विच इज़ द बेस्ट पॉइंट फॉर। ठीक है। और ये कनाडा की वो बताओ, वहाँ कितने कमा लेते हैं वर्क वीज़ा? वहाँ पे जो लेबर टाइप जो जॉब आती हैं उसमें आपको 17 से 18 डॉलर पर आवर आपको इनकम हो जाती है शिफ्ट के हिसाब से। नहीं, जो आपके पास शेफ की जॉब है उनको साल का कितना मिल जाता है? सर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मेरे को भी, बट ये है कि 17 to 18 डॉलर पर आवर कैनेडियन डॉलर, और आपकी 8 घंटे की जॉब होती है। अगर आप ओवर टाइम कर लेते हैं तो जितना भी उनके पास वर्क अवेलेबल है वो आप ओवर टाइम कर सकते हैं, तो वो कैलकुलेट करके आप महीने के 2-3 लाख तो कमा लेते होंगे? उससे ज़्यादा ही है। अच्छा, उससे ज़्यादा 2-3 लाख से ज़्यादा कमा लेते ज़्यादा कमा लेते हैं। यानी कि जितना खर्चा करके जाएंगे उसको 2-3 महीने में निकाल लेते हैं आराम से, चाहे यूके में जाएं चाहे कनाडा में चाहे कनाडा में जाएं। ओके। और दोनों तरह की वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा प्रोवाइड करवाते हैं? वर्क वीज़ा भी है, टूरिस्ट वीज़ा भी है, स्पाउस वीज़ा भी है। जो स्टूडेंट जा चुके हैं अगर उनके स्पाउस यहाँ पे है तो स्पाउस वीज़ा भी लगता है। डिपेंडेंट जो वीज़ा है वो भी हम अप्लाई करते हैं। और स्टूडेंट वीज़ा तो हम करते ही यहाँ पे आईलेट्स PT ग्लोब ओवरसीज़ में आइए, आप आईलेट्स PT की कोचिंग लीजिए और फिर वीज़ा अप्लाई कीजिए। आप एक बार अपना एड्रेस बता दीजिए। हमारा एड्रेस है SCO 185 फर्स्ट फ्लोर अपोजिट टू BSNL एक्सचेंज, हुडा ग्राउंड, जींद। हरियाणा के जींद जिले में जो हुडा ग्राउंड में BSNL का ऑफिस है उसके सामने ग्लोब ओवरसीज़ नाम से ऑफिस है। स्क्रीन पे आप जो फ़ोन नंबर है मान साहब का, दीपक मान जी का, वो भी आपको मिल जाएगा, और पूरा एड्रेस आपको स्क्रीन पे आप देखेंगे नीचे पट्टी में पूरा मिल जाएगा। जी। और कुछ बताना चाहिए मान साहब? गिल साहब, ऐसा है कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं आज के टाइम में कि आप विदेश जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो एक यही एडवाइस है कि आप फ्रॉडेंट से बचें। आप एक नंबर का जो इसको कहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप सारा करें, तो वो सबसे इजी प्रोसेस है, फेयर प्रोसेस है, आप वो कीजिए। अगर कोई वर्क वीज़ा आपको कहता है देने के लिए तो आप कनाडा के लिए लीमिया है, उसका आप लेटर देखिए कि वो जॉब है या नहीं है। अच्छा, दूसरा हमारे पास शेनिगन की जॉब है, वर्क परमिट है हमारे पास, क्रोशिया का, ग्रीस का, पोलैंड का, पुर्तगाल का, माल्टा का, ये हमारे पास वर्क परमिट है। अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई छोड़ रखी है अपनी, 4-5 साल का, 6 साल का गैप हो चुका है, तो बड़े रीजनल रेट पे ये जॉब्स मिलती हैं। वो अपना वहाँ पे काम करते हैं, उनको सैलरी लाख रुपए तक मिल जाती है महीने की। ओके। और रहना खाना भी कंपनी प्रोवाइड करवा देती है। किस तरह का काम मिलता है? काम स्किल्ड अगर आपके पास है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, डिलीवरी बॉय, आपको ये जॉब हैं, उन जॉब्स में आपको जॉब मिलती है। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो कुछ कंस्ट्रक्शन हेल्पर की जॉब हो गई,
कुछ डिलीवरी बॉय की जॉब हो गई, तो अनस्किल्ड के लिए भी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जो स्किल हैं वो लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही लाख से ऊपर महीने के इनकम कर लेते हैं इन कंट्रीज। ओके, तो यूरो में है उधर? उधर यूरो में भी है और इन कंट्रीज़ की अपनी वो करेंसी भी है, तो दोनों में ही आप में किसी की भी पेमेंट आपकी होती है वो इंडियन रुपीज़ में लगभग 1 लाख रुपए के लगभग बैठती है। इन सेनेगन कंट्रीज़ का खर्चा कितना आता जाने का? इसका 4 लाख से स्टार्ट हो जाता है और ये डिपेंड करता है कि किस कंपनी में जॉब है, किस टाइप की जॉब है, और ये 6-7 लाख तक चला जाता है खर्चा। जी जी जी। बट ये खर्चा मामूली है, आपका 3 महीने में 4 महीने में आपका पूरा हो जाता है ओवर टाइम के, अगर आप लगाते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो। और उसके बाद फिर आप वहाँ पे टैक्स पे जॉब करिए। 5 साल तक अगर आप वहाँ यूरोप में जॉब करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर योर PR। और कितने साल का वीज़ा लगवा देते हो आप? कुछ कंपनीज़ हैं जो कि 2 साल का देती हैं, कुछ कंपनीज़ हैं जो 3 साल का देती हैं, लेकिन ये वीज़ा एक्सटेंडेबल होते हैं। अगर आपकी एम्प्लॉयर के साथ ठीक बनती है तो आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कीजिए, वो आपका वीज़ा एक्सटेंड करवा देते हैं। जी। अगर किसी स्टूडेंट ने 10th कर रखी है, उसके बाद पढ़ाई नहीं की है, गैप है, और वो भी पढ़ना चाहता है, तो ऑप्शंस हमारे पास माल्टा की हैं। माल्टा में स्टूडेंट वीज़ा लगता है। अच्छा, स्पेन में स्टूडेंट वीज़ा लगता है, रोमानिया में भी स्टूडेंट वीज़ा लगता है, जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा लगता है, सिंगापुर में स्टूडेंट वीज़ा लगता है। तो किसी स्टूडेंट को अगर इन कंट्रीज़ में पढ़ना है तो उनका स्टूडेंट वीज़ा भी लग जाता है, और इसके लिए आईलेट्स की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, इन देशों में आईलेट की कोई ज़रूरत नहीं इन देशों में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इन देशों में आईलेट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज तो पास करनी पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं है। जो कंट्रीज़ का मैंने आपको नाम लिया है, एक जर्मनी को छोड़ के आपको इंग्लिश इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं जो कि इंग्लिश में स्टडी करते हैं। जर्मनी में भी कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी हैं हमारे पास जो कि इंग्लिश में उनका करिकुलम है, तो वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। जी, तो आपको देखो, अगर किसी कंट्री में जाते हैं ओब्वियसली आपको लैंग्वेज तो आनी चाहिए लोकल कम्युनिकेशन के लिए, दैट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन एडमिशन के लिए आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, ठीक है। तो हमने पूरे विस्तार से बात कर ली सेनेगन कंट्रीज़ की भी, यूके, कनाडा की। जी और कुछ विस्तार से आप बताना चाहिए? नहीं, बस यही है सर कि फ्रॉडेंट से बचें आप। एक क्योंकि मार्केट में फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, तो आप आइए ग्लोब ओवरसीज़ पे, और हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू मान साहब।